शेयरिंग पर महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला तय, 270 सीटों पर बनी सहमति। दिल्ली से मुंबई तक चली मैराथन मीटिंग के बाद आखिरकार महाविकास आघाड़ी में 270 सीटों पर फॉर्मूला फाइनल हो गया है। कांग्रेस, उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी में 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई है। 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों के लिए दी जाएगी। बाकी बची 15 सीटों पर चर्चा चल रही है। 85, 270 ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस चर्चा के बीच उद्धव गुट ने 65 सीटों पर उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। उद्धव गुट ने सीएम शिंदे के खिलाफ उनके गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के मुताबिक 15 सीटों पर जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होनी है वोटिंग। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने किया नामांकन। खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रोड शो कर ताकत दिखाई। तकरीबन 12 बजे वायनाड के जिला मुख्यालय कलपेट्टा के न्यू बस स्टैंड से रोड शो की शुरुआत हुई। It has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और फिर नामांकन के लिए पहुंची। प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी मौजूद रहे। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। यहां प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी ने नव्या हरिदास को उतारा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर की। कांग्रेस के 2 बागियों को भी टिकट। लिस्ट में पहला नाम अजीत पवार का है। अजीत पवार अपनी पारंपरिक सीट बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे। येवला से छगन भुजबल, कागल से हसन मुशर्रफ को टिकट दिया गया है। अजीत पवार ने इगतपुरी से हीरामन खोसकर और अमरावती शहर से सुलभा खोड़गे को उम्मीदवार बनाया है। दोनों कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इन्हें क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया था। महायुति की तरफ से अब तक 188 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी 99 और शिवसेना शिंदे गुट 45 नामों की घोषणा कर चुका है। यूपी के फूलपुर पर प्रत्याशी उतारकर अखिलेश ने सीट शेयरिंग पर बढ़ाया सस्पेंस। कांग्रेस ने फूलपुर पर किया था दावा। यूपी के उपचुनाव में जो सीट कांग्रेस को देने की तैयारी हो रही थी, उस फूलपुर में अखिलेश ने अपने प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी का पर्चा दाखिल करा दिया। कांग्रेस यूपी उपचुनाव में 5 सीट मांग रही थी। समाजवादी पार्टी 2 सीट देने को तैयार थी। तनातनी बढ़ने पर अखिलेश कांग्रेस को तीसरी सीट फूलपुर देने पर भी राजी हो गए थे। अब चर्चा है कि अगर कांग्रेस से बात बनी तो फूलपुर से अखिलेश अपना प्रत्याशी वापस ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आज के इस माहौल में तो हम कोई चुनौती नहीं मानते। इस बीच अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने उन्हें 27 का सत्ताधीश बताते हुए पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए हैं। सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर आज रात तक फैसला हो सकता है। मैराथन बैठकों के कई दौर बाद पूरा हुआ यूपी बीजेपी का निषाद अध्याय। यूपी बीजेपी ने सीट शेयरिंग का जो फार्मूला था निषाद पार्टी के साथ सुलझा लिया है। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में अपने लिए 2 सीटों पर अड़ी निषाद पार्टी की बीजेपी नेतृत्व से कई दौर की बातचीत हुई है। कल रात संजय निषाद की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में बैठक हुई। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और निषाद पार्टी के नेता प्रवीण निषाद की बैठक हुई। जीत में बदलने के लिए सीटों की बात मैंने की कि 2024 में बहुत नुकसान हुआ। जीत में बदलने के लिए आप मैं चाहता हूँ कि प्रत्याशी हैं, ये आपका सिंबल है। सिंबल देखने के बाद निषाद जो है मुझ तोड़ दे देता है। ये तय हुआ कि यूपी की मझवा सीट से उम्मीदवार निषाद पार्टी के सुझाव से तय होगा। उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर उतारा जाएगा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को होगी वोटिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।